हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पता किया है, nth टर्म कैलकुलेट करना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे कुछ इसमें भी पढ़ा था एक दिन कि अगर हमको सीरीज़ दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो उसका सम पता करना है। इसको हम लोगों ने किया था, फार्मूला भी पढ़ा था। फार्मूला क्या था हमारा, एक फार्मूला तो ये था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये था, दूसरा कौन सा था, n/2 a प्लस l, इस तरीके से था, ऐसा था फार्मूला। ये हम लोगों ने किया था और इसको इसी से डिराइव किया था, फिर याद है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 14 पर आते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 14 लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा है, सम ऑफ, हमें पता क्या करना है, फर्स्ट 1000 इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब s इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक, 1000 तक, ये ठीक है। तो टर्म कितने हुए, अगर मैं कहूँ Sn तो ये s 1000 हुआ। चूँकि टर्म हमारा 1000 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम इस फार्मूले की यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे। तो ये छोटा दिख रहा है, इसी से कर लेते हैं। n का मतलब हुआ 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कौन सा है, 1, और l क्या है, लास्ट टर्म 1000। इसको हम ऐड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा इसमें लिखा है, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर हमें पता करना है। इसी एग्जाम्पल में अभी तक 1000 था, अब क्या पता करना है, n पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट n पॉजिटिव में कहीं तक नंबर हमारा जा सकता है, तो यहाँ हमने लिखा Sn, ठीक है, टिल n, यहाँ तक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हमारा लास्ट टर्म क्या हुआ, n हुआ। अब हम देखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 पढ़ा था हमने, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, 1 + n, एक करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू n+1, ऐसे लिख लें, या इसको ऐसे लिख लें, n इंटू n+1/2। मतलब अगर हमको कंटिन्यूअस जैसे 1 से पता करना है, 1 से शुरू हुआ हमारा और जहाँ तक जाना है, बीच में कोई टर्म गायब नहीं होना है, सारे पूरे पॉजिटिव इंटीजर इसमें हम करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म हुआ और n/2, तो इस फार्मूले को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं, मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। हम पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना, उसको कर देंगे। तो 14 हुआ, आगे बढ़ते हैं, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछना। कुछ बहुत वो करना नहीं, पढ़ाना बहुत ज़्यादा बचा है, क्योंकि टॉपिक सब कवर हो चुके हैं। एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म। क्या पता करना है, फर्स्ट 24th टर्म। और टर्म बनाया कैसे गया, ज़रा देखना, ऑफ द लिस्ट नंबर हुज द nth टर्म इज गिवन बाई, मतलब इसका nth टर्म क्या है, an इज इक्वल टू 3 + 2n, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, फर्स्ट 24, पहला जो 24 टर्म होगा उसका
वो पता करना है, सम पता करना है। तो पहले तो हमें सीरीज पता हो, तो हमने कहा कि पहला क्या होगा, A1 क्या होगा, तो 3 + 2 ये वेरिएबल है तो n की जगह क्या यूज करेंगे, 1। बात समझ में आ रही है। n हमने हटाया, यहाँ n की जगह 1 रखा तो यहाँ भी n की जगह 1 रखेंगे, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। अब A2 ये हम पता क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है 24 टर्म हमें चाहिए, मतलब उसका सम चाहिए, तो मुझे पहले सीरीज का पता होना चाहिए। और फार्मूले में यूज़ क्या क्या होता है, 2a + n-1 × d। तो a पता होना चाहिए, वो तो पता चल गया, n पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन है, और d पता होना चाहिए। ठीक, इतनी बातें हमें। तो अब हमने A2 पता किया, 3 + 2 × 2 = 2 × 2 = 4, 4 + 3 7 हो गया। अगला लिख लेते हैं A3 = 3 + 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 9। तो अगर 9 अगर मैं देखूं तो क्या हुआ, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2। इसका मतलब है कि ये एक सीरीज में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मुझे फर्स्ट 24 टर्म पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, 2 × वो फार्मूला लगा देंगे, S24 = 2a, तो 2 × 5। अरे यहाँ एक चीज़ लिखना भूल गए थे, n/2, ये भी तो फार्मूले में है। तो यहाँ पर n कितना है, 24/2, 2 × फर्स्ट टर्म कितना है, 5 + n-1 मतलब 24 - 1 × dd का मतलब डिफरेंस 2। सॉल्व हो जाएगा, मुझे करना नहीं है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल 16। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी, एक टीवी का निर्माण करती, मैन्युफैक्चरिंग करती है कोई कंपनी है, प्रोड्यूस 600 सेट्स इन 3rd ईयर। किस साल में बनाई है, 3rd ईयर में। 3rd ईयर में उसने 600 सेट बनाया है, और एंड 700 सेट इन 7th ईयर। 7th ईयर में कितना बनाया है, 700 सेट। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन की इनपुट लिया हमने, लिखा है अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब हर साल एक निश्चित मात्रा, एक डेफिनिट, अब ये वही मतलब कुछ एक निश्चित चीज़ जुड़ रही है, उसमें एक वैल्यू जुड़ रही है, वो इक्वल है, मतलब सब में हर साल में इंक्रीज सेम रूप से हो रहा है, समान रूप से हो रहा है, तो डिफरेंस हमारा सेम आ जाएगा। अब समझ में आने लगा कि ये क्या है, ये सीरीज में है, किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, यहाँ पर हमने देखा ये 3rd ईयर में है, 7th ईयर में। अभी पूछ क्या रहा है भाई, फिक्स नंबर। पहला क्वेश्चन इसका है द प्रोडक्शन इन 1st ईयर, 1st ईयर का मुझे प्रोडक्शन पता करना है। तो अगर मैं 1st ईयर का प्रोडक्शन पता करना चाहता हूँ तो कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इस 600 है और ये है, तो ये क्या है, a + 2d, ऐसे तो होगा ना। 3 अगर 3rd टर्म है तो 2d हुआ = 600। फिर यहाँ पर a + 6d = कितना हुआ, 700। एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, चाहे इसमें से इसको कर दें, इसमें से इसको कर दें, मान लो इसको कर देते हैं, ठीक, या नीचे लिख के कर दें, दिक्कत हो रही हो तो चलिए तो ऐसे कर देते हैं। ये इससे क्रॉस हो गया, 6 - 2 कितना हुआ, 4d, दिस माइनस दिस 100, तो d = 100 डिवाइडेड बाई 4 = 25। मतलब इंक्रीमेंट जो हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 25 क्वांटिटी, 25 टीवी सेट। अगर एक बार 600 किया था तो इसके बाद कितना करेगा, 4th ईयर में 625, तो फर्स्ट इसके पहले वाले ईयर में कितना किया होगा, बोलो, 600
माइनस 25 इज इक्वल टू 575। सेकेंड ईयर में ये था, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा? 575 माइनस 25 हो जाएगा कितना? 550। तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हमें पता चल गया। हम उसको यहाँ से भी पता कर सकते थे, ये तो हमने इस तरीके से किया, और इसको सिस्टमेटिक, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर वैल्यू रख दूँ a प्लस 2d का मतलब 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, या इसमें रख लो या इसमें रख लो। तो a इज इक्वल टू कितना हुआ? 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550। ये सिस्टमेटिक वे है। ये तो हमने ऐसे बताया कि मान लो कुछ ओरल ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है? द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन पता करना है तो पता चल जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, A10 ले लेंगे इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस a का मतलब हुआ 550 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू d का मतलब हुआ 25। सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट? द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, ये कैसे निकालेंगे? क्या कह रहा है? टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, ये कैसे निकालेंगे? अब मुझे नहीं पता चल पा रहा है। लो, अब तो आ गई दिक्कत। 7th ईयर में 700 बना रहा टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर में बात करूं तो 550 है, सेकेंड ईयर में अगर मैं बात कर रहा हूं तो 575 है, थर्ड ईयर में अगर मैं बात कर रहा हूं तो 600 है। ये एक सीरीज चल रही है, ठीक है। अब मुझे फार्मूला लगाना है S7 इज इक्वल टू n/2 7/2 2a 2 इंटू 550 प्लस n-1 7-1 इंटू d 25। सॉल्व कर लो, हो जाएगा, कुछ मुश्किल ही नहीं। मतलब जब टोटल करना है तो इसका मतलब तो सम हुआ है ना, टोटल का ही मतलब होता है कि और किसी चीज़ का कोई अलग तरीका थोड़ी ना है। बस क्वेश्चन को समझ के अप्लाई कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सॉल्व हो जाएगा या डाउट है? तो ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है फिर एक्सरसाइज करेंगे।